हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कवीज़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी लेके, अपनी धन्नो लेके। हम जा रहे हैं बस स्टॉप। हमें वहाँ से बस पकड़नी है न्यूयॉर्क के लिए। आज लॉन्ग वीकेंड है, मेमोरियल डे की छुट्टी है, तो बेटे ने कहा कि उसे मेमोरियल डे का परेड देखना है। तो हमने भी कभी देखा नहीं है, यूजुअली टीवी पे ही हम एंजॉय करते हैं, तो इस बार हमें एकदम लाइव देखना था, तो इसलिए हम जल्दी-जल्दी निकल पड़े क्योंकि न्यूयॉर्क हमारे घर से 2.5 घंटे का रास्ता है और हम बस से जा रहे हैं, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो चलिए न्यूयॉर्क घूम के आते हैं। आज हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं। गाड़ी को ब्रेक दिया, सबने एक-एक विंडो सीट पकड़ ली है। रोहन ने और आयुष। यूजुअली है ना, पाथवे जो चलती है वो एकदम भरी हुई रहती है और उसके ना काफ़ी वेट करना पड़ता है, बट हमें ये ऑप्शन अच्छा लगा। हमारा फर्स्ट स्टॉप था तो हम जल्दी पहुंच भी गए और हमें ना काफ़ी जो राउट के रास्ते सब खाली दिख रहे थे। हम कभी न्यूयॉर्क है ना इतना जल्दी नहीं आए, इतने सुबह सुबह नहीं आए, क्योंकि हमें पता नहीं कि न्यूयॉर्क सुबह सुबह इतना खाली रहता है। आप देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं चल रहे, वरना दिन के टाइम में चेंज हो जाते हैं। फिलहाल तो हम जा रहे हैं इंटरप्रेट म्यूजियम। मैं आपको बताना ही भूल गई, यहाँ पे ना एयरक्राफ्ट कैरियर, मरीन्स और मिलिट्री कैरियर जो सबमरीन्स वगैरह हैं वो सारे डिस्प्ले में है। यहाँ पे 4D शोज़ वगैरह भी होते हैं। आप बच्चों को लेके जा सकते हैं, अगर उनको म्यूज़ियम और ये प्लेन्स वगैरह का शौक़ है ना, तो वो बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आज वेदर भी अच्छा था, इस वजह से हमें ना ऐसे टायर्डनेस फील नहीं हो रहा था। अभी सुबह सुबह तो सबको फ्रेश ही लगता है, लेकिन फ़िलहाल हम पहुंच गए। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, हमें लगा कि रास्ता तो खाली है, कौन आया होगा, लेकिन हमें वहाँ जाके पता चला कि न्यूयॉर्क के जो मेयर है वो भी वहाँ पे आए हैं। तो वहाँ पे पूरा ऐसे सिक्योरिटी था, हाई सिक्योरिटी, और वहाँ पे वो स्पीच दे रहे थे। बस पल में कहीं, बस पल में वहाँ। यहाँ पे हमने ना क्रूज शिप भी देखी और यहाँ पे लोग बोट भी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं ये क्रूज शिप कहाँ जा रही है। That freedom is never for free. We honor all those who made the supreme sacrifice. Forgive me, I will say it again. And who, as President Lincoln said so well on the battlefield of Gettysburg, gave the last full measure of devotion for the survival of this great nation. Ladies and gentlemen, the year ahead, 2026, marks the 250th anniversary of our Declaration of Independence. In signing that फाइनली स्पीच सुनने के बाद हमने अलग अलग बूथ एक्सप्लोर किए। तो मिलिट्री के सर्विसमैन, फिर मरीन्स के, FBI के, पुलिस के, अलग अलग लोगों के बूथ्स थे और उनके जो मिलिट्री व्हीकल डिस्प्ले में रखे हुए थे, जो गैजेट और ड्रोन यूज़ करते हैं, जो आई थिंक आर्मरी यूज़ करते हैं, मतलब डिस्प्ले वाले और रियल नहीं, वो सारे उन्होंने डिस्प्ले में लगाए थे। आयुष और बाकी मैंने काफ़ी बच्चों को देखा, वो मिलिट्री चैलेंज, जैसे छोटे छोटे चैलेंज थे बच्चों के लिए, वो एंजॉय कर रहे थे। इतने घूमते घूमते फिर लग गई भूख और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की बेगल ट्राई करते हैं। ये न्यूयॉर्क का बेगल है जो बहुत ही फेमस है। हमने एक बेगल लिया, उसके बाद हम चले गए टाको महल। यहाँ पे रोटी टाको बहुत फेमस है, तो सोचा कि वो ट्राई करते हैं। तो हमने 3 अलग अलग आई थिंक ऑप्शन, 3 अलग चिकन और पनीर और एक साग पनीर का ऑप्शन लिया था, और उसके साथ हमने मलाई चिकन का एक प्लेटर लिया था। प्लेटर क्या, वो छोटा सा बॉक्स ही था, वो राइस के साथ आता है। तो ये है रोटी टाकोस और चिकन टिक्का, मलाई टिक्का प्लेटर। तो ये हमने अच्छे से एंजॉय किया। हमने जो बेगल लिया था, बेगल वो काफ़ी सही था। वो अगर आपको बेगल खाना है ना, उसका नाम मैं आपको इसमें बता दूंगी। वो बेगल बहुत सही था, लेकिन उससे भी बेस्ट हमें डेज़र्ट खाना था। तो आजकल है ना इंस्टाग्राम में काफ़ी फेमस हो रहा था पेयर शेप डेज़र्ट।
और ऑरेंज और एक मशरूम शेप। तो मैं देख रही थी कि ये कहाँ पे है बेकरी, तो मुझे पता चला ये पेस्ट्री शॉप जो है वो न्यूयॉर्क में है। और हाँ, जहाँ हम गए थे ना वहीं पे बगल में हमें मिल गया, यस ये है साल्सवे। साल्सवे एक ऑसम बेकरी है। आपको यहाँ पे ना अलग अलग तरह के पेस्ट्रीज मिल जाएंगे, केक्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरी नज़र उस आगे पैर पे थी। मुझे इनका ऑरेंज भी ट्राई करना था, ऑरेंज फ्लेवर पेस्ट्री, बट वो मिला नहीं और हमें ये वाला ट्राई किया। ओ माय गॉड, ये इतना ब्यूटीफुल था। ये $10 का एक पेस्ट्री था। फाइनली गाइस, तो पैर एक बार खोला ना जो है This No place to hide. No place to hide. जो हमने लिया वो मेरे हस्बैंड का फेवरेट था, विच वॉज चीज़ केक। और ये दोनों इतना टेम्पटिंग लग रहा था ना, मन कर रहा था तुरंत निकाल के खाऊं। मैंने बोला पहले थोड़ा फोटोज़ निकाल लेती हूँ क्योंकि बाद में आके वापस से खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट ओ माय गॉड, ये है ना एक्चुअली इन्होंने एकदम ठंडा था, ये एकदम चिल्ड करके रखा हुआ था। इसकी अंदर की फिलिंग है ना पूरे पैर की थी और बाहर पूरी क्रीम की थी, और अंदर की जो फिलिंग है ना इतनी यम्मी थी, क्या बताऊँ। ये आपको ज़रूर ट्राई करना है, प्लीज़ डू ट्राई। और अगर ऑरेंज भी लाना, ऑरेंज भी ट्राई कीजिएगा। मैंने पेयर ट्राई किया तो दूसरा चीज़ केक ट्राई करते हैं। ये प्रॉपर चीज़ केक जैसा ही था, बट मुझे ओके लगा, इतना कुछ खास नहीं लगा। लेकिन सबसे बेस्ट वाज द पेयर वन विच वाज लाइक मुझे लगता है उसके बाद वो ख़त्म ही हो गया था। उसके बाद एक यूज़ू करके भी है, वो भी ट्राई कीजिएगा। यूज़ू भी उनका बहुत बेस्ट सेलर है। Scream out loud as the world caves in. Our paper dreams soaked in sin. खाने की ज़रूरत ना, सुबह जल्दी उठ के न्यूयॉर्क आना पूरा वसूल हो गया। हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया डेजर्ट को और खाने को। उसके बाद हम अपने फेवरेट शॉप पे चले गए जो था हैरी पॉटर शॉप। ओ माय गॉड, यहाँ पे आके ना हम पागल हो गए थे सच्ची में, क्योंकि ऐसा लग रहा था क्या नहीं लें, क्योंकि सब चीज़ लेने का मन कर रहा था। ग्रिफिंडोर, हफलपफ, मतलब उनके बुक से लेके, उनके कैप से लेके, उनके वॉन्ड से लेके और बटर बियर, मतलब और चॉकलेट्स, इतना सुंदर। ये ना बुक मार्क थे, प्यारे प्यारे ग्रिफिंडोर के बुक मार्क थे। हमने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की क्योंकि मेमोरियल डे की सेल थी, और वो शॉपिंग है ना मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। To the fear inside, let's crash and burn. No place to hide. हैरी पॉटर के कैरेक्टर है ना, उन सब के नाम के वॉन्ड थे, और प्राइस भी अच्छी थी और सेल भी थी। पर वॉन्ड पे सेल नहीं थी क्योंकि वॉन्ड काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लेकिन कॉफ़ी मग्स में और उनके एक्सेसरीज़ में अच्छी खासी सेल थी मेमोरियल डे की, तो डिस्काउंटेड प्राइस में था। ये अलग अलग वॉन्ड्स में ट्राई कर रही थी। मेरे पास ऑलरेडी एक हैरी पॉटर का ओरिजिनल वन है जो मैंने डिज्नी से लिया था, तो मुझे लगा कि और एक लेने का कुछ मतलब नहीं बनता है, बट एक्सप्लोर करने में क्या जाता है भाई। जितना आप अंदर जाते जाओगे ना, ऐसे लगेगा ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, की चेन बोलो, मग्स बोलो, उनके चॉकलेट्स बोलो, बटर बियर बोलो, और चॉकलेट्स भी अलग अलग शेप के जो आपने मूवीज़ में देखे हैं ना। और ये तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, इसके नीचे जो सेकंड फ्लोर है उसमें वो नगीनी जो वोल्डेमॉर्ट के साथ रहती है ना, उसके हिसाब से उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया था। और सबसे बेस्ट मुझे नीचे का बुक स्टोर लगा, और यहाँ पे ना बटर बियर भी मिल रहा था फ्रेश, वो लोग बना के देते हैं और आप घर भी लेके जा सकते हो। वहाँ पे ऐसे बॉटल में भी मिल रहे थे, मतलब इट्स नॉन अल्कोहलिक, सो सब एंजॉय कर सकते हैं। मैंने बटर बियर एक्चुअली घर पे भी बनाया हुआ है, रेसिपी देखी है मैंने। इट्स लाइक आपको क्रीम सोडा से बनता है वो, और हमने यूनिवर्सल में पिया है तो इतना कुछ खास नहीं है। इट्स लाइक कैरेमल ओनली, कैरेमल जैसा टेस्ट आता है। लेकिन हम एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे कि कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, समथिंग न्यू,
तो एक्सपेंसिव तो है ये, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, चॉकलेट से लेके ये सारे जो थे वो ये $12 के, $15 के ऐसे चॉकलेट्स थे। तो चॉकलेट्स तो इतना मन नहीं किया लेने का, लेकिन की चेन्स ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, और आप वॉन्ड ले सकते हैं, हैट ले सकते हैं। की चेन्स भी हमारे पास काफ़ी थी, तो हमने की चेन में पैसे वेस्ट नहीं किए। लेकिन जो चीज़ें मैंने ली है मैं आपको डेफिनेटली ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया, आगे के ब्लॉग में डेफिनेटली शेयर करूँगी। अभी तो बस आप एक्सप्लोर कीजिए कि हम क्या क्या। ये कैंडल्स थे, इनकी खुशबू अच्छी थी, और ये जो चार्म्स थे ना, इसमें ऐसे होलोग्राफिक फ़ोटोज़ थे, तो जैसे मूवी में दिखाते ना एग्जैक्टली, ये क्विल शेप के कैंडीज़ थी, ये शुगर कैंडीज़ थी। और जैसे मैंने आपको बताया ना बटर बियर, तो ये सामने ना सारे बटर बियर थे। तो आप घर पे भी लेके जा सकते हैं। ये एप्रन किचन के आइटम्स हो गए, किचन वेयर। और उसके बाद यहाँ पे हैग्रिड के ना शूज़ रखे हुए थे, तो आप उसमें पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, और टेलीफोन बूथ बनाया हुआ था, यहाँ पे भी आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो। तो इट वाज रियली नाइस, ऐसा लग रहा था आप हैरी पॉटर मूवी में चले गए। तो ये हम नीचे जा रहे हैं, ये नीचे के फ्लोर पे जा रहे हैं, और आप देखिए ये जो डम्बलडोर के बाहर ऐसे बना होता है ना, ये ईगल स्टैचू कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे भी मूव कर रहा है। और जैसे आप नीचे जाओगे ना, पूरे मूवी के साउंड ट्रैक्स बज रहे थे। साउंड ट्रैक्स इन द सेंस मूवी के डायलॉग, जो मेन कैरेक्टर्स के डायलॉग है ना, वो बार बार रिपीट हो रहे थे। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आप खुद हैरी पॉटर मूवी के अंदर हो, आपको वैसी फीलिंग आती है। तो ये जो नीचे का फ्लोर है, यहाँ पे रेस्ट रूम था, और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन था, तो आपको एक ब्रूम दिया जाता है, आपको उसमें सिर्फ बैठना है, और आपको ऐसे जेस्चर दिखाना है कि आप उड़ रहे हो। फिर उसके पैकेजेस आते हैं कि आपको कौन से फ़ोटोज़ आपको अच्छे लगे, या आपको सीरीज़ चाहिए, तो उनके अलग से पैकेज है, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे ना ज्वेलरी सेक्शन था, यहाँ पे अलग अलग ज्वेलरी बनाई थी हैरी पॉटर के थीम के हिसाब से। और यहाँ पे आपको ब्रूम्स दिखेंगे, एकदम ऐसे डिस्प्ले किए हुए थे। ये ब्रेसलेट्स थे हैरी पॉटर के, अलग अलग कैरेक्टर के ब्रेसलेट्स बनाए हुए थे। और जैसे मैं आगे गई ना, ये बुक शेल्फ का इन्होंने कॉरिडोर बनाया था, और जब मैं अंदर गई तो ये तो उन्होंने उससे बनाया हुआ है, पूरा ऐसे सीमेंट का है, लेकिन अंदर आप ऊपर देखोगे ना, सीलिंग में सारे बुक्स जो है वो मूव हो रहे हैं, वैसे फ्लटर कर रहे हैं। कितना अमेजिंग और आइकॉनिक लग रहा था ये। और इसके आगे आप जाओगे ना, तो वो नगीनी बनाई है, वो नगीनी जो है वो पूरे सीलिंग को ऐसे रैप करती है, तो वो भी देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, पार्ट 2 में। तो अपना ध्यान रखिए, और डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। टेक केयर, बाय।